नरेंद्र मोदी जाएंगे, बहुत खतरा है इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर। क्यों नहीं समझ रहे हो? मती तुम्हारा फिर गया है, कहाँ उलट गए हो यार। A few moments later. तो लल्लन भैया देखा, एक बार फिर हम लोगों के हाथों से वर्ल्ड कप फिसल गया। क्योंकि भैया एक बार फिर इसमें राजनीति का मसाला डाल दिया गया था। और हमारी टीम चुनौतियों से तो निपट सकती है, लेकिन पनौतियों से नहीं। लल्लन भैया, मैंने दिवाली के पटाखे बचा कर रखे थे कि जब इंडिया फाइनल जीतेगी तब फोड़ूंगा, लेकिन सब बेकार हो गया। मैं तो कहता हूँ अब पनौतियों को क्रिकेट तो छोड़ो, गिल्ली डंडा का खेल देखने के लिए भी नहीं बुलाना चाहिए। गजब बेइज्जती है भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कह रहे हैं, काश फाइनल वाले दिन वो किसी टूर पर होता। हम लोग सोचते थे राहु केतु कैसे करते होंगे लोगों का जीवन बर्बाद, लेकिन कल का मैच देखकर ये हो गया आभास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लोग पहले से ही कह रहे थे अगर पनौती ने स्टेडियम में कदम रखा तो वर्ल्ड कप तो छोड़ो, हम चाय का कप भी नहीं जीत पाएंगे। वैसे लल्लन भैया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगली बार हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि तब तक पनौती को खुद पनौती लग चुकी होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया, हमारे देश की चाटुकार मीडिया तो महापनौती है, क्योंकि ये फाइनल से पहले ही स्टूडियो में मेढक की तरह उछल कूद मचाते हैं और टीम की मनोबल से ज्यादा अपनी चापलूसी बढ़ाते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा झंडू प्रसाद ने कहा है, ये जुमला पार्टी और मीडिया वाले जहां भी टांग घुसाते हैं, अपना तो छोड़ो देशवासियों का नाम भी डुबाते हैं।